वयं नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं। मौनी को पकड़ और कमरे में जो है ना एक अपना वो माइक है कॉर्डलेस, तो वो जरा निकाल के ला, उसको मौनी को पता है कहाँ रखा है। शांति शांति शांति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संस्था के संस्थापक ब्रह्मलिंग बड़े महाराज जी, जिनकी 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आज से श्रीमद् भागवत काव्य की कथा का शुभारंभ हो रहा है। उनके पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। प्रातस्मरणीय ब्रह्मलिंग उनके गुरुदेव तथा उनके उत्तराधिकारी दोनों महापुरुषों के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम प्रेमास्पद समस्त आश्रम ट्रस्टों के परमाध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी जनकपुरी जी महाराज, परम आदरणीय बंचा सिंह, अन्य आचार्य द्वय तप कुछ अन्य संतगण, सदाचार संपन्न विप्रबंध एवं आत्मजिज्ञासु श्रद्धा भक्तिमयी माताएं एवं सज्जनों, महाजनों एवं गतस्थ पंथा, इस शास्त्र वचनानुसार हम लोग आत्म कल्याण का मार्ग अर्थात साधन अपने बुद्धि से निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए तो डाला है, चलेगा कि नहीं होगा। महापुरुष हाँ, तो यही वाली बैटरी जोड़नी पड़ेगी। जिन साधनों को अपना यूज करना है, ये तो यूज करना, दूसरी पड़ी है ना, या तो देखो मिल जाए तो अभी जरा चक्कर मार के आओ। वे साधन ये तो उनको लगाने के हाँ, ये निश्चित कल्याण के हेतु बन सकते हैं। जैसे नई नई औषधियों का तो प्रयोग करना पड़ता है किसी रोग की निवृत्ति के लिए, लेकिन पुरानी जो आजमाई हुई दवाएं होती हैं रोग विशेष की निवृत्ति के लिए,
उसे वर्तमान डॉक्टर भी आत्मविश्वास से प्रदान करते हैं रोगियों को, और रोगी की भी पूर्ण श्रद्धा उस आजमाई हुई औषधि के प्रति होने के कारण उसका सेवन रोग निवृत्त करता ही है। ऐसे ही हमारे पूर्वज वेदोक्त जिन मार्गों को अपना करके, जिन साधनों को अपना करके मुक्त हो चुके हैं, कल्याण के अधिकारी हो चुके हैं, उन्हीं को हम भी अपना लें तो हम अपने आत्म कल्याण को पाने में सफल हो जाते हैं। वेदों का ही सार है वेदों का परम तात्पर्य किसमें है, इसे बताता है व्यास जी के द्वारा रचित ही ब्रह्म सूत्र नाम का दर्शन ग्रंथ। आप देखते हैं बाकी जो आस्तिक 5 दर्शन हैं उनमें बहुत से दर्शनों में वार्तिक तथा भाष्य है। ब्रह्म सूत्र का भाष्य तो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा ही है, लेकिन वार्तिक ब्रह्म सूत्र पर नहीं है। तो वार्तिक सूत्र, वार्तिक तथा भाष्य ग्रंथों को किसी भी दर्शन के मूल ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो विद्वानों ने कहा कि ब्रह्म सूत्र का भी वार्तिक है। वह वार्तिक कौन है? तो वार्तिको यम ब्रह्म सूत्राणाम, श्रीमद् भागवत को कहा गया कि यह ब्रह्म सूत्रों का वार्तिक के तरह वार्तिक है। वार्तिक ग्रंथ उसे कहा जाता है जिसमें मूल ग्रंथ में कही गई बातों का तो चिंतन होता ही है। कहीं कहीं मूल में जो दुरूह से कहा गया है, कठिनाई से कहा गया है, कोई अर्थ साधन उसे भी सरल करके कहा गया हो। कहीं जो नहीं कहा हुआ साधन है उसका ही चिंतन जिस मूल ग्रंथ में हुआ हो उसे कहा जाता है वार्तिक। तो ब्रह्म सूत्र में उक्त अर्थ का, दुरुक्त अर्थ का तथा अनुक्त अर्थ का चिंतन श्रीमद् भागवत में हुआ। और व्यास जी ने स्वयं भागवत में भागवत को वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ रसमय फल बताया हुआ। निगम कल्पतरु गलितम फलम के अनुसार। तो श्रीमद् भागवत में बताए गए जो भी साधन है महापुरुषों के और पराक्रमी आस्तिक राजाओं के चरित्रादि के माध्यम से, ऋषि मुनियों के चरित्रादि माध्यम से, वो सब साधन अलग अलग अधिकारी के कल्याण के साधन हैं।
और श्रीमद् भागवत ग्रंथ मूल संस्कृत में काव्यबद्ध है। आज संस्कृत भाषा से सभी के सभी परिचित नहीं है, इसलिए मूल भागवत के श्लोकों का अर्थ जो समझ नहीं पाते उनके लिए अपनी राष्ट्रभाषा में, अपनी मातृभाषा में ये समझ में आ सके भागवत का तात्पर्यार्थ, इसलिए आज व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर जी महाराज ने, कल भी मैंने बताया था कि एक भागवत काव्य नामक ग्रंथ लिखा है अध्यात्मक, और उसमें मूल भागवत के ही भावार्थ को, तात्पर्यार्थ को सुस्पष्ट किया है। भागवत के अनेक स्तुति रूप प्रकरण है, उनमें एक प्रसिद्ध स्तुति है वेद स्तुति। परमात्मा की कई लोगों ने स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने भी की है, तो कई लोगों ने की। तो वेद स्वयं भी परमात्मा की स्तुति करता है। वह श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति नाम से प्रसिद्ध है, और भागवत काव्य में यह वेद स्तुति पर भी जो काव्य रचना की है मंडलेश्वर जी ने, वह पूरे ग्रंथ में तो आई जाती है, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ में सहसा सामान्य व्यक्ति का जो आज व्यस्त है, दृष्टिपात करना कठिन है, इसलिए वेद स्तुति जो काव्यात्मक है उसका अलग से प्रकाशन महाराज श्री जी के 21वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करने का शुभ संकल्प मंडलेश्वर जी के मन में महाराज श्री जी की ही प्रेरणा से हुआ, और आज वेद स्तुति के जो संस्कृत में 28 श्लोक हैं, वो तो छपे हुए ही हैं, और उन 28 श्लोकों पर मंडलेश्वर जी महाराज ने तो लगभग 39 पद्यात्मक काव्य रचना की है, वो अलग से छपी है। उनका गद्यात्मक सरल अर्थ भी छपा हुआ है। वेद भगवान की स्तुति किस प्रकार करता है, यद्यपि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियाँ ये बताती हैं कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह मन वाणी का अविषय है। शब्द का वाच्यार्थ नहीं बन सकता, वेद का भी वाच्यार्थ नहीं बन सकता। शब्द उसी अर्थ को अपना वाच्यार्थ बना पाता है जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति, क्रिया, गुण
संबंध रहता है। परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति, घट में घटत्व जाति रहती है, ऐसे कोई जाति न रहने के कारण जाति शब्द का वह वाच्यार्थ नहीं बन पाए और वह परमात्मा निष्क्रिय है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म जिसको आप कहते हैं वह न तो किसी को अपशब्द बोल सकता है न किसी की स्तुति कर सकता है। का मतलब उसमें वाग इंद्रिय नहीं है, कर्म इंद्रिय कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। शरीर और इंद्रिय से ही क्रियाएं होती हैं और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप शरीर इंद्रिय से अतीत होने के कारण निष्क्रिय है। इसलिए क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का भी वाच्यार्थ नहीं बनता और वह निर्गुण होने के कारण शुक्ल, नील, पीत इत्यादि गुण को बताने, गुण को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का भी प्रवृत्ति निमित्त का नाम को वाच्यार्थ नहीं होता। और असंगो ही अयम पुरुष इस वेद वचन के अनुसार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप असंग होने के कारण वह संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द का वाच्यार्थ भी नहीं का मतलब वेद के किसी भी वाक्य का या पद का वह वाच्यार्थ नहीं। जो शब्द का अविषय है, मन का अविषय है, ऐसे परमात्मा को बताने का साधन भी कौन है? वेद ही है। तंतु औपिशदम पुरुषम पृच्छामि सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि वाक्यों के अनुसार दूसरा कोई हमारे पास प्रमाण भी उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए नहीं है और वह वाच्यार्थ बना नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि शक्यार्थ के रूप में तो परमात्मा का जो रूप है वही विषय बनता है। ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि वे वावो ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। ये ब्रह्म के मूर्त तथा अमूर्त दो रूप हैं, यानी कारण उपाधि तथा कार्य उपाधि, ये दो रूप हैं। और उस उपाधि वाले को सगुण कहा जाता है, सोपाधिक कहा जाता है। उसका तो उसे तो वाच्यार्थ बना करके वेद उसके रूप का वर्णन करता है और स्वरूप का वर्णन जब आता है निषेध उपाधि मात्र का निषेध करके नीति नीति इत्यादि वाक्यों से फिर मौन हो जाता है। कैसे मौन होता है? तो इसे महात्मा लोग प्राचीन जो अपनी सभ्यता थी उस सभ्यता के उदाहरण द्वारा समझा करते हैं। प्राचीन काल में अपनी सभ्यता थी कि विवाह होने से पहले वधू तथा वर एक दूसरे को देखते नहीं थे। साथ साथ घूमना तो दूर की बात, देखते भी नहीं थे। अपने माता पिता पर इतना विश्वास हुआ करता था उनको कि जो माता पिता हमारे लिए जीवन साथी खोजेंगे वो हमारे लिए भीतर ही होगा।
तो एक कन्या का नया नया विवाह हुआ, उसने पहले पति को देखा भी नहीं था। विवाह होने के बाद अपने पति के घर गई और दोबारा मायके वापस आई और फिर उसे ले जाने के लिए अपने मित्रों के साथ उसका पति आया और वहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था थी वहाँ पर वो दोस्तों के साथ पति को बैठने के भाई ने बिठा दिया और वहाँ एक खिड़की थी। खिड़की के अंदर से 4-5 लोगों को नववधू तथा उसके जो दोस्त और कन्याएं थी वो देख रही। उनमें से जो दोस्त कन्याएं अनुपस्थित थी शादी के समय, उन्हें मालूम नहीं है कि इन 5 में से कौन सा उसका पति है। जो शादी के समय उपस्थित थी उनको तो मालूम है। वो पूछ रही है अपनी मित्र को, तुम्हारा पति इन 5 में से कौन है? तो पहले अंगुली से निर्देश करके बताना भी असभ्यता माना जाता है। काव्य कथा का सत्र आरंभ होने जा रहा है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं प्रोफेशनल भागवत का कथाकार नहीं हूँ। मैं अपना तो सीधा सीधा जो ग्रंथ कहता है उसको बोलना है। और जो भागवत का मंगलाचरण है उसमें महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि उस परमात्मा की हम पूजा उपासना कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, जो परम सत्य है, पूजा तो उसी सत्य की करनी है, आराधना तो उसी सत्य की करनी है, रूप कोई भी हो सकता है। तो धीमहि धिया मह्यामि पूजयामि। ठीक है, भौतिक फूल आदि के द्वारा आप सब पूजा आदि करते हैं और सब ठीक है, वो तो भौतिक दृष्टि से है, भौतिक उसमें है। लेकिन उस परमात्मा के उस तत्व की पूजा आप कैसे करते हैं? कहते हैं धीमहि, धी माने बुद्धि, मह्यामि पूजयामि। वो जो परम सत्य है उस परम सत्य के बुद्धि के द्वारा। क्यों? अगर आपके अंदर भाव न हो तो भौतिक पूजा का कोई अर्थ नहीं है। और भाव के द्वारा जो आप पूजा करते हैं वो बुद्धि के द्वारा ही होती है। और भाव भी जैसी जैसी जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसका वैसा भाव होता है। तो इसलिए धीमहि, पहले ही मंगलाचरण के श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया कि हम उस परम सत्य की जो उपासना आराधना बुद्धि के द्वारा हम उसकी उपासना करते हैं। और ये जो भागवत कथा है इसका महात्म्य आदि में आप लोगों ने सुना, गोकर्ण आदि की कथा सब आए कि, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी स्पष्ट करते हैं कि भाई ये भागवत
करती क्या है? धर्म प्रोज्झित कहतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत में वर्णन किसका है? आजकल तो लोगों ने नाच गाना करना है और वो 2-4 उत्सव आदि मना लिए, सोचते हैं बस भागवत हो। लेकिन आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? क्या इस संसार के राग द्वेष से ऊपर उठ पाए? राग द्वेष मन की कलुषता तो वैसी ही रही है, तो फिर उन उत्सवों का महत्व क्या रहा? इसलिए धर्म प्रोज्झित। तो भागवत क्या बताता है? धर्म। तो कौन सा धर्म? प्रोज्झित, जो आपको इस जीवन के भौतिक धरातल से ऊपर उठा करके उस परमात्मा के साथ जो जोड़ दे, ऐसी धर्म की, इस धर्म का वर्णन भागवत करता है। और निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत किसके लिए है? निर्मत्सराणाम। या भागवत श्रवण का जो फल है वो क्या है? का निर्मत्सराणाम। भागवत श्रवण का फल ये है कि आपका मन, आपका अंतःकरण संसार के राग द्वेष आदि मलों से दूर हो जाए, निवृत्त हो जाए। या ये भागवत कथा किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे साधक जिनका अंतःकरण उनके साधना के द्वारा पवित्र हो गया है, थोड़ा बहुत कहीं कोई कलुष रह गया हो तो उसको भी ये भागवत दूर कर दे। धर्म प्रोज्झित कहतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और इसका फल क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन्मूलनम। आपके जीवन में ये 3 प्रकार का जो ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, आपके जीवन के इन तापों, तीनों तापों को दूर करने वाली जो कथा है वो भागवत कथा है। और वेद्यम वास्तवम। और फिर यहाँ जानना क्या है? आजकल तो लोगों ने बस वो कहानियाँ सुन ली, सोचते हैं कि बस भागवत होते। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। यहाँ जानना क्या है भागवत के द्वारा? शिवदम। और शिवदम का शिवम ददाति। और शिव का अर्थ, शिव के 2 अर्थ हैं। एक तो शिव सामने बैठे, और दूसरा शिव माने शांति। और जीवन में क्या चाहिए? हर कोई सुख और शांति चाहता है। तो जिस शांति को आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस शांति को देने वाली कथा भागवत की कथा है। इसलिए वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। तो कौन सी वस्तु खोजनी? जो आपको जीवन में शांति दे सके। और कौन सी शांति? शांति के भी 2 है। आपकी कोई वर्षों की इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मन में शांति का भाव आता है कि नहीं? और वो शांति कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। क्यों? वो वस्तु आपके सामने से गई तो आपकी शांति भी गई। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो तत्वज्ञ हैं,
उनकी जो शांति है वो स्वाभाविक शांति है और सहज शांति है। और जीवन में सहज शांति का भाव ज्ञान के बिना आ नहीं सकता। और ज्ञान का 4 लाइनें हमने याद कर ली, कोई एक को याद कर लिया, हम समझ बैठे कि नहीं हम तो ज्ञानी हो गए। वो तो केवल जानकारी है कि उस जानकारी को जब तक आप अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान नहीं बन सकता। उससे पहले तो जानकारी है, और जानकारी किसी काम की नहीं। इसलिए महाभारत में जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तो वहाँ विदुर से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया, उनसे कई प्रश्न किए। तो तब वहाँ आत्मज्ञान की जब चर्चा चली, तो फिर आत्मज्ञान के उपदेश देने के लिए सनत सुजात जी को बुलाया। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया, तो वहाँ सनत सुजात जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जानकारी किसी काम की नहीं है। न छंदांसि वृजनम धारयन्ते मायाविनं मायया वर्तमानम। ये जो जानकारी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों एकदम अलग अलग है। तो इन्फॉर्मेशन आपको भौतिक जीवन में सुख तो दे सकती है, भौतिक जीवन में आपको दे सकती है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं दे सकती। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन, इसका महत्व नहीं, महत्व है ज्ञान का। क्यों? कि जिस समय ज्ञान की जरूरत है उस समय ज्ञान ही काम आएगा, इन्फॉर्मेशन काम नहीं आएगी। इसलिए स्पष्ट किया, नीजम शकुंता इव जात पक्षा। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कहते हैं जिस समय इसकी ज़रूरत होगी उसमें काम नहीं आएगा। कैसे? जैसे पक्षी है ना, पक्षी ने घोंसला बनाया, उसमें 2 बच्चों को जन्म दिया, और जब उन पक्षियों के पंख आ गए तो एक बार पक्षी उस घोंसले से बाहर निकला तो फिर दोबारा उसमें नहीं आता है। तो उसी तरह से कहते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है, जिस समय आपको इस ज्ञान की ज़रूरत होगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस समय है? जीवन का जो सबसे बहुमूल्य क्षण है, और वो क्षण है मृत्यु का क्षण। क्यों? अगर जीवन में वो एक क्षण आपका सुधर गया तो आपके जीवन भर की साधना सफल हो गई। साधना है वो व्यर्थ हो गई। क्यों? निर्णय तो उसी क्षण में होना है कि मुक्त होना है या फिर संसार के बंधनों में बंधना है, और उस क्षण में वही ज्ञान काम आएगा। इसलिए वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम। कहते हैं उसी वस्तु को, उस तत्व को जानना है कि जो हमको वो शांति का अनुभव करा सके। और जब वो मिल गया तो तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाएगा। और आगे कहते हैं वे जिसने भागवत को समझ लिया कि मुआ परे ईश्वरे का, फिर उसको ईश्वर की क्या जरूरत है। हम तो कोई भी बात हुई तो तुरंत हे भगवान मेरा ऐसा कर देना, हे भगवान मेरा ऐसा कर देना। और जिसने उस तत्व को समझ लिया, जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया, कहते हैं उसको फिर ईश्वर से क्या लेना देना। फिर उसकी ईश्वर के प्रति भी कोई अपेक्षा रहेगी नहीं। और कहते हैं जो इसका श्रवण करते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते। जिसने ईमानदारी से भागवत का श्रवण किया, मैं ईमानदारी इसलिए कह रहा हूँ कि केवल सुनना नहीं, उसको समझना, और जीवन में जिसने उसको उतार लिया तो उसके हृदय की सारी कलुषता अपने आप दूर हो जाएगी। और कितनी देर में?
कहते हैं शुश्रूषुभे तत्क्षण, उसी क्षण में। और ये जो भागवत, ऐसा तो आपने बहुत श्रवण किया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका ये फल है, उसका सार है। और इसलिए कहते हैं इसको भाव पूर्वक इसका जो श्रवण करता है तो धीरे धीरे वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। ये भागवत की महत्ता है। और रही बात कथा क्रम की, तो शुरू में आपने सुना महात्म्य की कथा है। तो यम प्रव्रजन्दमनुवैतमवैतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी परमात्मा का नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम किसको नमस्कार करते हैं? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण को। और कृष्ण कौन है? हमने तो बस वो बांसुरी पकड़े हुए टेढ़ी टांग के उसी को कृष्ण मान लिया। लेकिन भागवत में जब महर्षि गर्गाचार्य भगवान का नामकरण करते हैं तो वहाँ कृष्ण शब्द के महत्व को बताया कि कृष्ण वास्तव में कौन है। ब्रह्मणः वाचकः कोऽयं ऋकारो अनन्तवाचक शिवस्य वाचकः सस्य नकारो धर्मवाचक अकारो विष्णुरुद्दिष्ट विसर्गो नर नारायण स्मृतः। उसकी चर्चा वहीं प्रसंग से करेंगे। इसलिए कृष्ण का अर्थ ये मूर्ति नहीं बल्कि वो जो तत्व है। इसलिए कृषि भूवाचक हो सकता। कृष्ण शब्द में दो भाग कर लो, कृष और भू। कृष और ण, कृष्ण लिखते हैं ना, कृष और ण। तो कहते हैं कृष्ण में जो कृष शब्द है वो सत्ता का प्रतीक है, एग्जिस्टेंस। और णस्य निवृत्तिवाचक, और जो ण है वो आनंद का प्रतीक। तो इसलिए कौन सी सत्ता? जो आनंदात्मक सत्ता है, उस आनंदात्मक सत्ता का नाम कृष्ण है। और वो आनंद कहाँ है? कहीं अन्यत्र नहीं, हर एक के अंदर है। प्रसंग से उसकी भी चर्चा करेंगे आगे, क्यों कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। और इस बार यह है कि भाई मेरा विचार यह है कि दौड़ नहीं लगाएंगे, प्रसंग के अनुसार जो भी होगा, जैसे चौथे दिन कृष्ण जन्म आदि करते हैं, लेकिन अपने आराम से चलेंगे। जितना हुआ प्रसंग जो आएगा उसके हिसाब थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी परमात्मा का वंदन करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। और वो कैसा? सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, तीन विशेषण। तो वो जो परमात्मा है वो सत्य स्वरूप है। तो सत्य कैसा है? तो उसमें चेतना भी है और साथ में आनंदात्मक है। इसलिए उपनिषदों में श्रुतियों ने स्पष्ट किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो परमात्मा है वो कैसा है? सत्यम का सत्य है। और संसार में तो सत्य बहुत सी चीजें हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी भी सत्य है कि नहीं?
घड़े की अपेक्षा से मिट्टी सत्य है। और हम अगर अपने जीवन को देखें तो मनुष्य की अपेक्षा से भी मिट्टी सत्य है। क्यों आपका जन्म हुआ तब भी ये मिट्टी थी कि नहीं? और आप जब गए यहाँ से तो लक्षण बताया परमात्मा का, तो कहाँ चला गया? मिट्टी में। तो कहा वो परमात्मा फिर वो मिट्टी की जैसे सत्य है क्या? कहा नहीं, ज्ञानम, मिट्टी सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिट्टी में ज्ञान नहीं है। इसलिए वो जो सत्य है कैसा है? ज्ञानात्मक, ज्ञानम, ज्ञानात्मक सत्य है। तो अब जो ज्ञान है तो आपका भी ज्ञान बदलता रहता है कि नहीं? बेटा आपके सामने आया तो आपको उसका ज्ञान हुआ कि नहीं? ये मेरा बेटा है, मैंने कल इससे ये वादा किया था, परसों ये किया था, ये करना वो करना। इतने में दृश्य बदला, तो दृश्य बदलने के साथ ही आपका ज्ञान भी बदल गया कि नहीं? दृश्य बदला आपके सामने का तो आपका ज्ञान भी बदल गया। या कोई पुस्तक है, पुस्तक आपके सामने आई, आपने उसको अगर पढ़ा है पहले, हाँ भाई इसमें ये लिखा है, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? और दूसरी पुस्तक सामने आ गई तो पहले वाला ज्ञान गायब हो गया कि नहीं? तो कहा इस भौतिक जगत में तो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी तो क्षणिक है, जिसको आप ज्ञान मानते हो। क्यों? यहाँ का ज्ञान तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। दृश्य आपके सामने आया तो उस दृश्य के संस्कारों के अनुरूप आपका ज्ञान प्रकट हो गया, और दृश्य के बदलते ही पहले का ज्ञान गायब और नया ज्ञान प्रकट हो गया। तो क्या ऐसा ज्ञान है क्या? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा? अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो अनंत का लोग अर्थ करते हैं नास्ति अंत, भाई जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन ये अर्थ गलत है। अंतो निश्चय, कहते हैं उस ज्ञान रूपता का, अनंत का अर्थ जिसका हम अपनी क्षुद्र बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ही न सकें कि यह ऐसा है, वो अनंत। इसलिए परमात्मा को भी अनंत कहा। क्यों? आज तक परमात्मा के स्वरूप का कोई निश्चय कर पाया क्या? तो इसलिए कहा वो जो तत्व वो कैसा है? सच्चिद आनंद रूपाय, या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वो जो परमात्मा सत्य, आनंद और चेतन स्वरूप जो परमात्मा है, और वही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का हेतु भी तापत्रय विनाशाय। कोई उस परमात्मा की हम उपासना किस लिए करते हैं? मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे जमाई का ये हो जाए, उसके लिए नहीं। तापत्रय विनाशाय, जीवन में ये तीन प्रकार का जो ताप है, इस ताप के विनाश के लिए कहते हैं हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं। अब आप किस लिए करते हैं तो आप देखो। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो उपासना है, आपकी जो भक्ति है, उसका आधार क्या होना चाहिए? ये संसार की वस्तुएं तो जो आपके प्रारब्ध में होगा, समय के साथ आएगा, मिलेगा। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन भरोसा कितना करते हैं, और इसीलिए जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए जो साधना उपासना, उसका जो मूल मंत्र क्या होना चाहिए? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार का जीवन का जो ताप है, उस ताप की निवृत्ति हो। और जब कष्ट नहीं रहेगा तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा।
तो इसलिए अब जो कथा है वो कहते हैं भाई हम ऐसे सुखदेव मुनि जो इस कथा के मुख्य पात्र हैं का उनको हम नमस्कार करते हैं। और वो तो फिर आगे भी वो चर्चा है कि तो इसलिए ये जो कथा है तो इसलिए वहाँ नारद जी के कथन से एक कथा प्रारंभ होती है कि एक बार कहते हैं सौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ सूत जी को नमस्कार कर उनसे प्रश्न किया कि इस संसार में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर शम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं भगवान आप ऐसी कथा हमें सुनाएं तो क्या कर्ण रसायनम। आजकल का तो कर्ण रसायन हो गया फिल्मी गीत। आजकल का जो कर्ण रसायन क्या है, परमात्मा के भजन या वो कितने सुनना चाहते हैं लोग। और नई पीढ़ी तो पुराने लोगों में तो फिर भी अभी है, लेकिन नई पीढ़ी का कर्ण रसायन तो वही है। भले ही हो, लेकिन वो कहते हैं कर्ण रसायन चाहिए, रस भी चाहिए, लेकिन कैसा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जिससे हमारे जीवन का जो अज्ञान रूपी कालिक है वो नष्ट हो जाए का ऐसी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तो क्यों? और ज्ञान विराग भक्ति, ज्ञान विराग आपको तो कैसी कथा जिससे जीवन में भक्ति भी प्रकट हो, ज्ञान भी मिले और वैराग्य भी आए। और कहते हैं माया मोह निरासस्य क्रियते वैष्णवै कथम। तो जो भगवान के भक्त हैं फिर इस संसार के माया मोह से वो कैसे छूटते हैं कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ। तो तब जब प्रश्न किया तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है कि संसार के बंधनों से मुक्त होना तुम चाहते हो, तो वे कहते हैं मैं तुमको वही ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ। और कथा सत्र का वहाँ आयोजन होने लगा। तो कहते हैं कि वो कथा है कि वे एक बार की बात है जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, क्योंकि इस कथा के दो ही मुख्य पात्र हैं, वक्ता सुखदेव जी और श्रोता परीक्षित, दो मुख्य पात्र हैं। और भगवत गीता को अगर देखें महाभारत में वहाँ भी दो ही हैं, वक्ता भगवान कृष्ण और श्रोता अर्जुन। तो इसलिए उनको बताते हैं कि भाई जब वो कथा सुनाने के लिए आए तो देवता लोग अमृत कलश लेके सुखदेव जी के पास आए, कभी अदला बदली कर लो, का ये जो दिव्य ज्ञान की बात है ये दिव्य ज्ञान हमको दे दो और उसके बदले में का अमृत कलश ले लो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। क्यों? अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम तु विद्या। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि में जो दान है ना, सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा? का अन्नदानम महादानम। कहते हैं अन्नदान महादान, लेकिन विद्यादानम ततः परम। विद्या का जो दान है, ज्ञान का जो दान है, वो तो उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम तु विद्या। तो आपके मन पसंद भोजन मिल गया
तो थोड़ी देर के लिए आपका मन तृप्त हो गया कि नहीं? और यावत जीवम तो विद्या, जो विद्या है, ज्ञान है, कहते हैं वो जहाँ से भी आपको ज्ञान मिला, जब तक आपका जीवन रहेगा वो ज्ञान आपके काम आएगा। इसलिए सुखदेव जी ने क्यों अमृत कलश ले लेते तो कितने लोगों को दे पाते? 2, 4, 10 लोग। लेकिन जो विद्या है, विद्या तो एक अमर परिपाटी है, विद्या का कभी नाश नहीं होता। हाँ ठीक है, समय के प्रवाह से थोड़ा लुप्त सी हो गई वो अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, बचपन में जो चीज़ें आपने सीखी थी, जो आपने सीखा, जिसका अनुभव हुआ, ठीक है बीच में आपको उसकी याद भी नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उस समय वो ज्ञान आपका प्रकट हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए विद्यादान का महत्व है। इसलिए सुखदेव जी ने और जो तो अमृत कलश के बदले उनको नहीं, क्यों? वो तो व्यापार करने आए थे, और ज्ञान व्यापार की वस्तु नहीं है। ठीक है, अब आजकल लोगों ने वो यूट्यूब वगैरह क्या क्या है, वो ज्ञान को भी व्यापार की वस्तु बना लिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का आप व्यापार कर सकते हैं। भाई कोई भी बताए, उसकी आपने फीस ली, आपने वो इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ज्ञान तो आपकी निजी संपत्ति है, ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता। ज्ञान के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन ज्ञान जो आपका हुआ, जो आपका अनुभव हुआ, उसको आप बांट नहीं सकते। अनुभव के बारे में आप बता सकते हैं, अब सामने वाला उसको स्वीकार करे या न करे वो उसके ऊपर है। इसलिए महर्षि ने जो तो उनको लौटा दिया। तो कहते हैं वही जो कथा है, कहते हैं सुखदेव जी ने मुझे सुनाई थी, सूत जी कहते हैं, तो वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। नारद जी को कहते हैं कि एक दिन जो है तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, अब महाभारत में 5 मानस पुत्र माने हैं, बाकी जगह 4, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। तो लेकिन प्रसिद्धि 4 की ही ज़्यादा है। तो कहते हैं वो जो तो 4 पुत्र एक बार सत्संग के लिए मृत्युलोक में आए, तो देखा नारद जी बड़े दुखी हैं। तो नारद जी से पूछा, भाई आप दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने कहा कि मैं तो इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आया था कि भाई ये जो है तो ज्ञान का क्षेत्र है, सर्वोत्तम साधन है, लेकिन यहाँ तो कहा मुझे चारों ओर कलयुग का साम्राज्य दिख रहा है। और उसी समय विचरण करते करते कहते हैं, जब मैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन पहुँचा, तो वहाँ भक्ति को अपने पुत्रों के साथ देखा। कि कथा तो आप लोगों को, मैं समझता हूँ मेरे से भी ज़्यादा कथा का प्रसंग तो आप सबको याद है, इसलिए अपने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके अभी चलेंगे। तो इसलिए कहते हैं वहाँ भक्ति को मैंने बड़ा दुखी देखा, और उसके ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र, वो तो एकदम वृद्धावस्था में, पुत्र वृद्ध और माता युवा। और वही स्थिति आज है, कलयुग की स्थिति वही है। भक्ति तो सब करना चाहते हैं, किसके लिए? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीवन में कौन चाहता है?
ज्ञान और वैराग्य के प्रति रुचि कोई है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ तरुणी मिली, मैंने उससे पूछा तो उसने सारा वृतांत बताया कि भाई मैं भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के ये 2 पुत्र हैं। कहते हैं कि समय के साथ ये तो शिथिल हो गए, लेकिन मैं तो युवा बनी रही, मैंने बहुत इसका कारण ढूंढा, लेकिन कोई कारण समझ में नहीं आया। और कहा मेरा जन्म भक्ति का द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में बड़ी, और महाराष्ट्र में उसको भक्ति को सम्मान मिला, और गुजरात में गए तो वहाँ बुढ़ापा आ गया, और वृंदावन में वो कहते हैं वृंदावन में आने पर फिर युवा हो गए। लेकिन कहा कि पुत्रों की दुर्दशा हो गई। जो ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र थे वो एकदम दिल हो गए। कहा कि इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी से पूछते हुए आप बताओ। तो नारद जी उत्तर देते हैं कि भाई क्यों चिंता करती है, कि तुमको तो परमात्मा ने वरदान दिया हुआ है। तो किसका वरदान? कहते हैं त्वया आहूत भगवान, कि भाई तुम अगर भगवान का आवाहन करो तो कहा भगवान तो नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी आ जाएंगे, यह भगवान ने तुमको वरदान दिया है। तो इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो? भाई जिस कृष्ण ने राजसभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, वो कृष्ण कहीं गए थोड़े हुए, वो तो यही है। तो इसलिए तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी कहते हैं फिर भी मैं जो है तो तुम्हारे इस दुख का कोई न कोई समाधान मैं ढूंढूंगा। और इसलिए फिर आगे भक्ति के महात्म्य को वहाँ महर्षि स्पष्ट करते हैं। ऐशाम चित्ते वसेद भक्ति ही, कहते हैं जिनके हृदय में भक्ति रहती। और कैसे? क्यों भक्ति के भी कई स्वरूप मधुसूदन सरस्वती जी ने स्पष्ट किए। भक्ति रसायनम एक ग्रंथ है, उसमें भक्ति के अलग अलग स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति है, और भक्ति क्या है? महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति ही। महात्म्य ज्ञान, किसी के महात्म्य का जब आपको, महात्म्य है ना महानता, महत्ता का जब आपको बोध होगा तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, ईश्वर हो, पशु पक्षी जो भी है, जब उसकी महत्ता का आपको बोध होगा तो उसके प्रति आपके हृदय में भक्ति अपने आप प्रकट होगी। जब किसी व्यक्ति की विशेषता का आपको पता लगता है तो आपके अंदर वो भक्ति अपने आप प्रकट। और हमने तो केवल भगवान के जो भी पूजा अर्चना करते हैं वह उसी को सोच लिया कि हम तो बड़े भक्त हो गए, लेकिन उस ईश्वर की महानता को जानने का प्रयास कब किया, या उस ईश्वर के महत्व को समझने का प्रयास कब किया? हमने तो ईश्वर को हमारी इच्छाओं के पूरा करने के साधन के अतिरिक्त और क्या माना? भाई मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं इसकी पूजा करूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा। उससे ज़्यादा ईश्वर को आपने और क्या माना? और जब तक उस ईश्वर की, परमात्मा की महानता का विचार नहीं करेंगे तब तक हृदय में भक्ति भी प्रकट होने वाली नहीं है।
इसलिए येषां चित्ते वसेत भक्ति, कहते हैं जिनके हृदय में भक्ति रहती है। और किसके हृदय में भक्ति रहेगी? जो उस परमात्मा की महानता का, परमात्मा के महत्व का विचार करेंगे, और जैसे जैसे वो महत्व समझ में आएगा, अपने आप वो भक्ति का भाव आपके अंदर से प्रकट होगा। तो ऐसे जो भक्त हैं का उनका तो भूत पिशाच आदि भी स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए उस ईश्वर को, परमात्मा को अगर वश में करना है तो उसका साधन कहते हैं वो एक ही है, वो है भक्ति, वही ईश्वरीय भाव, उस ईश्वरीय भाव का दृढ़ होना। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने समझाया तो भक्ति के मन का जो संताप था वो दूर हुआ, और जो है तो साधन खोजने के लिए नारद जी निकल पड़े। तो मार्ग में उनको एक शनकादि की 4 ऋषि, इनका दर्शन उनको प्राप्त हुआ। और यहाँ से जो है तो काव्य कथा का आरंभ होता है, पहले भी है लेकिन विशेष रूप से यहाँ से। तो अब जब दर्शन हुआ तो नारद जी 4 ऋषियों को प्रणाम करके उनको बोलते हैं, बड़े भाग्य से दर्शन पाया, बड़े भाग्य से दर्शन पाया, योग ज्ञान के पुंज। जो 4 ऋषि हैं वो कैसे हैं? ज्ञान और योग की प्रतिमूर्ति। बड़े भाग से दर्शन पाया, योग ज्ञान के पुंज, जगत सृष्टि के प्रथम योगी। इस सृष्टि के जो पहले योगी हैं वो भी ये 4 ही हैं, सनकादि। जगत सृष्टि के प्रथम योगी, दया धर्म के कुंज। तो आप दया और धर्म के आप कहता हैं, तो इसलिए अबे किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ी प्रशंसा करनी पड़ती है ना। तो संसार का नियम व्यवहार है, चाहे आपके परिवार की बात हो या बाहर कहीं कुछ किसी से चाहिए तो प्रशंसा करनी पड़ती है। और एक बात याद रखो, निंदा और प्रशंसा दोनों हमेशा झूठी होती है। तो वहाँ जो है तो महर्षि प्रशंसा कर रहे हैं, कहते हैं भगवान क्योंकि ज्ञान चाहिए, भाई कैसे भक्ति के पुत्रों का दुख दूर हो, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करते हैं कि भ्रू भंग से भूलुंठित जय विजय, कृपा दृष्टि पा बैकुंठ गए। कैसे गए तो आगे कथा आएगी। हरि शरणम का गान निर्जर, दया अकिंचन पर कीजिए। तो क्या चाहिए? कहते हैं मिले सुख ज्ञान वैराग्य को। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य, ये इस मृत्यु लोक में ज्ञान और वैराग्य की फिर से स्थापना हो, तो उसके लिए कोई न कोई साधन आप मुझे बताइए। तब 4 बालक उनसे कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, तो इसलिए तो आप जो है तो कहते हैं जो आकाशवाणी ने जो आपको बतलाया, ये आकाशवाणी से आपको सुनाई देगा। तो वो जो आकाशवाणी आपको बताएगी, कहते हैं वो आप ध्यान से सुनो, तो वहीं से जो तो तुमको बोध होगा। तो और वो क्या है? कहते हैं पांचाश्य नाद सुन भागवत का। पांचाश्य नाद माने सिंह गर्जना, क्यों जो सिंह है, शेर है, उसका एक नाम है पंचानन। पंचानन माने 5 मुँह, लेकिन 5 मुँह कभी संभव है क्या? लेकिन पंचानन उसको कहा क्यों? क्योंकि सिंह की एक विशेषता है, जब वो चलता है तो उसकी 5 दिशाओं में एक साथ दृष्टि रहती है। आगे, ऊपर, नीचे,
फिर दाएं बाएं, तो 5 दिशाओं में उसकी समान दृष्टि रहती है। तो इसलिए उसको पांचायसेना कहते हैं। ऐसी जो भागवत है, भागवत की जो सिंह गर्जना है, कहते हैं उसको देख करके तो जो यम किंकर वो भी भाग जाते हैं। तो कहा फिर ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट है वो भी उसी से दूर हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि भाई नारद जी कहते हैं मैंने बहुत कुछ उनको सुनाया, लेकिन कुछ साधन मिला नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो आप कहते हैं कि भाई भागवत का कि भाई मैं ये जो है तो बोध उनको दूंगा। और उधर तो इस प्रकार अवतारों का वर्णन, और किसी भी पुराण में एक साथ 24 अवतारों का वर्णन नहीं है। पहले प्रश्न किया था ना, मानव क्यों है बना भगवान, प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर यहाँ देते हैं। लोक सृजन की इच्छा लेकर माया का विस्तार किया। भगवान ने माया को विस्तार किया, इसलिए लोक सृजन की इच्छा लेकर, जगत सृजन की इच्छा लेकर। और जो अवतार हुए सो पहला अवतार सनकादिक 4 बालक, और दूसरा दूजा वराह रूप यज्ञपति का दूसरा वराह अवतार, और तीसरा ऋषि सर्ग में नारद जी, और चौथा नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार कपिल के रूप में, और छठे दत्तात्रेय के रूप में 6ठा अवतार, और यज्ञपति के रूप में 7वां अवतार, ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार, और पृथु के रूप में 9वां, और 10वां मत्स्य अवतार, और 11 कच्छप अवतार, 12वां फिर धन्वंतरी, और 13वां मोहिनी अवतार, 14वां जो अवतार है नरसिंह रूप में, और 15वां वामन के रूप में, 16वां परशुराम, और 17वें में व्यास के रूप में 17वां अवतार, और 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, 19 और 20 बलराम और कृष्ण। और फिर आगे कहते हैं देख कलयुग को प्रबल सामने बुद्ध रूप होगा अवतार। कहते हैं जब कलयुग सामने आएगा तो उस समय कौन बुद्ध रूप होगा अवतार, बुद्ध के रूप में। और अंतिम बेला कलि काल की, जब कहते हैं कलयुग का अंतिम समय आएगा, अंतिम बेला कलि काल की कल की रूप करने जग उद्धार। तो अंतिम बेला में संसार का उद्धार करने के लिए कल के रूप में भगवान प्रकट होंगे। और कहते हैं कि भाई ऐसे तो और भी असंख्य भगवान के अवतार हैं, इसलिए सारे अवतारों का वर्णन करना तो संभव नहीं। और उधर जाए तो फिर यहाँ प्रश्न करते हैं कि भाई ये भागवत कब और कहाँ हुई थी सबसे पहले। और कृष्ण द्वैपायन जी ने ये जो परमहंस संहिता है, क्यों जो भागवत है ना परमहंस संहिता है, परमहंस संहिता का जो ज्ञान के उस लेवल है, शुरू में जो कह के आए निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय संसार के कलुषों से दूर हो गया, तो ऐसे ये परमहंस संहिता कहते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ
और परीक्षित का सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, कहते हैं कि वो तो कहीं से रुकते नहीं थे, ये हम सब सुनना चाहते हैं। और परीक्षित को किस कारण से अनशन व्रत लेकर के गंगा किनारे बैठना पड़ा, कहते हैं ये सब हम जानना चाहते हैं। तो तब वहाँ सूत जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास एक दिन बैठे थे, सोच रहे थे कि संसार का कल्याण कैसे हो। तो संसार के कल्याण हेतु सबसे पहले जय काव्य का निर्माण किया, जिसको आप लोग आज महाभारत बोलते हैं, उसका पुराना नाम है जय काव्य। और लेकिन उसके बाद पुराणों की भी रचना की, उससे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने जय काव्य की भी रचना की, लेकिन मन में तृप्ति का भाव नहीं आया, असंतोष का भाव रहा। तो एक दिन ऐसे घूमते घूमते नारद जी वहाँ जब पहुँचे तो नारद जी का सम्मान किया, आपस में एक दूसरे का सम्मान किया। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब तो आप प्रसन्न होंगे, आपने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, उसे पहले पुराणों की भी व्यवस्था आपने की। तो तब व्यास जी कहते हैं कि नहीं, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में अभी भी असंतोष का भाव है, इसका कारण क्या है आप बताओ। तो तब नारद जी वहाँ उत्तर देते हैं, वही रचना कोई भी हो, अगर उसमें ईश्वरीय भाव नहीं है उस रचना का कोई महत्व नहीं है। क्यों? ईश्वरीय भाव से रहित रचना को ज्ञानी लोग कभी महत्व देते ही नहीं। इसलिए कहते हैं आपने महाभारत की रचना की बड़ी अच्छी है, जय काव्य की रचना की, लेकिन वहाँ आपने कर्म को इतना प्रबल कर दिया कि उस कर्म के उसमें गया तो आदमी परमात्मा को ही भूल जाएगा। इसलिए तो वहाँ धर्म को भी आपने बताया, अर्थ उसको भी बताया, लेकिन वहाँ ईश्वर का निरूपण आपने नहीं किया। महाभारत जो जय काव्य है, कहते हैं उसमें ईश्वर का निरूपण आपने नहीं किया, लेकिन इसलिए उसको जो है तो विद्वानों का सम्मान भी उसको नहीं मिला। इसलिए जो भी है शब्द सौंदर्य नहीं, ईश सुयस पूजित ग्रंथ महान। केवल बढ़िया बढ़िया शब्द आपने रख दिए वो महान हो जाए, कहते हैं ऐसा नहीं, बल्कि ग्रंथ की महानता किसमें? ईश सुयस पूजित, जहाँ परमात्मा के गुणों का गान हो। तो इस प्रकार से दोनों का तो तब वहाँ जो है तो नारद जी उनको उपदेश देते हैं। तो व्यास जी कहते हैं आपको ये सब ज्ञान मिला कहाँ से? तो नारद जी जो है तो अपने जीवन की पूर्व जन्म की कथा उनको सुनाते हैं। कथा सुनाता पूर्व कल्प के विप्र वेदनिष्ठ एक महान। कहते हैं मैं तुमको अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाता पूर्व जन्म की, था विप्र वेदनिष्ठ एक महान। जननी दासी उस घर की थी और मैं था बालक एक नादान। कहा मैं तो उस समय बच्चा ही था। और उसी समय चातुर्मास्य थे योगी करते, लेकर मन में ध्येय महान। और उस ब्राह्मण के यहाँ, जिसके यहाँ काम करते थे, वो जो वेदनिष्ठ विप्र था, उसके वहाँ माँ काम करती थी। कहते वहाँ एक बार चातुर्मास करने के लिए बड़े बड़े संत तपस्वी आए चातुर्मास के लिए। और जो है तो कहते हैं कि माँ के साथ मेरी भी ड्यूटी उनकी सेवा में लग गई। और वो जो संत थे वो नित्य निरंतर कृष्ण कथाएं, भगवान की लीला चर्चाएं करते थे।
काम तो मेरे को भी करना, लेकिन वो शब्द तो मेरे कानों में भी पड़ते थे। तो कृष्ण कथाएं सुनते सुनते मेरे मन की जो जड़ता थी वो धीरे धीरे दूर हो गई, और ऋषि प्रसाद के रूप में जो मिलता था वो मैं खा लेता था, और उस प्रसाद के द्वारा भी धीरे धीरे मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। और अब योगी तो चातुर्मास करके चले गए, तो कहा फिर मैं जो तो वही कृष्ण कथाओं का चिंतन वो करता रहा। तो इसलिए फिर वहाँ महर्षि वेदव्यास जी प्रश्न करते हैं कि भाई तुमको इतना सब याद कैसे रहा? तब तो तुम बालक थे, तुम खुद ही कह रहे हो। चले प्रवास को ज्ञानी ऋषिवर, तब तो बालक ही थे तुम। का जब चले तब तो तुम बालक ही थे, फिर ऐसे। और कहते हैं फिर ऋषियों के जाने के बाद तुम्हारा जीवन कैसे बीता, कैसे काल था वह का बीता, कैसे था जग में लगता मन, क्यों अंत समय जब आया वह का, था कैसे साधा मनोपुवन। मन रूपी बगीचे को अंत समय में तुमने कैसे साधा, और अब दूसरे जन्म में भी तुमको उसकी स्मृति कैसे रही। कहते हैं वो जो है तो मुझे बताओ क्यों कि कालो ही दुरतिक्रम, शास्त्र कहते हैं काल एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को समाप्त कर देती है। करता काल है नाश जगत का, जैसे काष्ठ में लगता घुन। लकड़ी में घुन लग जाए, दीमक लग जाए, तो धीरे धीरे वो अंदर से ही उसको खा जाती है। कहते हैं इसी तरह से जो काल है, समय है, वो भी क्या करता है, सब समाप्त, सब नष्ट कर देता है। कालो दुरतिक्रम, काल का कोई अतिक्रमण नहीं करता। तो तब वो जो है तो अपनी जो है तो कथा बताते हैं कि आगे ये भी जानना चाहते हो तो उसको भी सुन लो। कहते हैं वो जो माँ थी, कहानी तो आप लोगों को याद है, इसलिए मैं बीच बीच के पॉइंट केवल ले रहा हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो जो माँ थी उसका मेरे साथ बड़ा स्नेह था, स्नेह पास था जीवन उसका। वह दासी अबला दुखियारी थी, ईश्वराधीन जग नर्तन करता, काष्ठपुतलिका वह नारी थी। कठपुतली, वह जो किसी के यहाँ दासी के रूप में काम करता है तो उसके जीवन क्या है, भाई जैसा मालिक कहेगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन पहले तो स्थिति वही थी। भाई जो दास है तो उसके जीवन का अपना तो कोई मूल्य होता नहीं था। वही कहते हैं मेरी माँ तो उस घर की दासी थी, इसलिए उसका जीवन कैसा, काष्ठपुतलिका वह नारी थी, कठपुतली की तरह जैसे। लेकिन उसको मेरी बड़ी चिंता थी, योग क्षेम की मेरी उसको चिंता, पराधीन ममता अति प्यारी थी, बंधा स्नेह में मैं भी उसके। तो अब वहाँ जो है तो माँ का वर्णन किया, कैसी हो माँ, बंधा स्नेह में मैं भी उसके, वह माँ करुणा कुसुम की क्यारी थी। और करुणा मैंने जहाँ करुणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसलिए दया और करुणा दोनों अलग अलग चीज़ है। करुणा एक अलग वस्तु है, दया एक अलग वस्तु। वह माँ करुणा कुसुम की क्यारी थी। और फिर एक दिन कहते हैं रात में दूध दुहने गए, सर्पजंग सांप ने काट लिया तो माँ की मृत्यु हो गई। कहा अब मैं भी बंधन मुक्त हो गया, क्यों अभी तक तो माँ का बंधन था, उसको संभालना हो करना, तो उसके बाद मैं भी बंधन मुक्त हो गया। तो अब जो है तो पूर्व जन्म की स्मृति को याद लेकर के काम फिर मैं वहाँ से उत्तर दिशा में चला गया, परमात्मा का चिंतन करते करते। तो एक झलक उस आनंद की जीवन में आई, तो फिर कोशिश की कि वही पालूं, लेकिन नहीं हुआ। और फिर आकाशवाणी हुई
क्या भाई इस जीवन में तो अब तुमको ये दर्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ जो तो आकाशवाणी से मुझे वरदान मिला था कि तुम्हारी स्मृति का नाश नहीं होगा, अगले जन्म में भी तुम्हारी ये स्मृति बनी रही। और उसी चिंतन के फलस्वरूप वो कहते हैं कि भाई मुझे स्मृति बनी रही। और इसी क्रम में फिर अश्वत्थामा और द्रौपदी, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, और उसके बाद फिर कुंती स्तुति यहाँ आई कि क्यों आज समय की सीमा को देखते हुए तो जितना चल सके उतना, फिर कल से थोड़ा सा कह रहे हैं। तो उसी क्रम में कथा आती है और अर्जुन द्वारा जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा का मान मर्दन। तो अब यहाँ जो है तो सौनक जी फिर प्रश्न करते हैं क्या इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी ने जब नारद जी का मंतव्य जाना, उनकी पूरी पूर्व जन्म की कथा सुनी, तो कहा फिर महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया। तो तब उसका उत्तर सूत जी देते हैं, कहते हैं कि ऋषि व्यास ने साधा मन को। महर्षि जो वेद व्यास जी से उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, क्यों भक्ति योग से मन निर्मल तो पहले से ही था। और उस स्थिरता का फल क्या हुआ, लिया ब्रह्म माया को जान। माया और ब्रह्म दोनों को उन्होंने जान लिया। तो क्या जाना, त्रिगुणातीत जीव यह। लेकिन ये जो जीव है कैसा है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से अतीत। त्रिगुणातीत जीव यह, लेकिन त्रिगुणात्मक लेता है मान। तीनों गुणों से ये जीव परे, लेकिन अपने को क्या मान लेता है, त्रिगुणात्मक लेता है मान। प्रभु माया से होकर मोहित, दुख भोगता बन अनजान। सब जानते हुए भी अनजान बन करके संसार के माया मोह के दुखों में पड़ा रहता है। और क्या जाना, भ्रम जाल है जग का बंधन। संसार का जो बंधन है क्या है, भ्रम जाल है जग का बंधन। भक्ति योग केवल एक निदान, यही जानकर ऋषि व्यास ने रचा भागवत ग्रंथ महान। तो भागवत ग्रंथ की जो रचना है कि लोग इस संसार के माया मोह के बंधन से बाहर निकलें। क्योंकि जो हमारे यहाँ ग्रंथों की जो व्यवस्था है ना, योग्यता के आधार पर, जैसे प्राइमरी का जो बच्चा है उसको कौन सी पुस्तक देंगे, उसको प्राइमरी की देनी पड़ेगी, उसको मास्टर्स की पुस्तक नहीं दे सकते हैं? और मास्टर्स में जो मास्टर्स कर रहा है उसको वो देनी पड़ेगी। तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो शास्त्र हैं उनके 4 भेद हैं। जैसे आपके जीवन के 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसी तरह से और समाज के भी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी तरह से ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और इतिहास। तो जो इतिहास कथाएं हैं वो किसके लिए, जो ज्ञान की दृष्टि से अभी सबसे निचली पायदान पे हैं उनके लिए इतिहास कथाएं। जो श्रुतियों को, वेदों को, स्मृतियों को नहीं समझ सकते और पहला पायदान पार कराए तो उनके लिए पुराणों की कथाएं। बात तो वही है, वेदों में भी वही बात, श्रुतियों में भी वही बात, उपनिषदों में भी वही बात और पुराणों में बात तो वही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग। और जो उससे ऊपर उठे उनके लिए फिर स्मृतियाँ, और जो ज्ञान की दृष्टि से एकदम मास्टर लेवल पर पहुँच गए उनके लिए श्रुतियाँ।
तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भी जो सामान्य जन है वो संसार के बंधन से मुक्त हो, कहते हैं इसीलिए रचा भागवत ग्रंथ महान। और शोक मोह भय मिट जाते, मिलती भक्ति और शाश्वत ज्ञान, साधन यह भव त्राण का निर्मल, दिया आत्मज सुख को दान। महर्षि वेदव्यास जी ने इसने रचना करके उसको सुखदेव जी को दान में दे दिया ग्रंथ। और तब यहाँ सूत जी कहते हैं कि वे जो हैं ज्ञानी आत्मरत योगी, नहीं ग्रंथि माया का बंधन, भक्ति अहेतु की करते निर्मल, ईश गुणों का शाश्वत चिंतन। और परमात्मा के गुणों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अब वो जो परीक्षित की जो कथा है वो कथा तुम मेरे से आओ सुनो। तो जी कहते हैं क्या, देव पुत्र थे पांडव पांचों, जो पांचों पांडव थे, तो क्या देव पुत्र थे पांडव पांचों, कथा परीक्षित की लो अब सुन, हुए विजयी महासमर में, थी स्वर्गारोहण की उनको धुन। महाभारत का अंतिम याद कर लेना। और कैसा वो युद्ध था, महासमर था द्वापर युग का। हो गया महासमर था द्वापर युग का, धर्म युद्ध थी उसकी पहचान, कौरव पांडव दोनों लड़ते, दोनों भाई थे, कौरव पांडव दोनों लड़ते, कथा अद्भुत अनुपम है महान, थी महान। और कैसा युद्ध हुआ, रहे जूझते रण में योद्धा, रहे जूझते रण में योद्धा, शत्रु मित्र सब थे अनजान। कौन शत्रु है कौन मित्र है कोई किसी को नहीं पता। क्यों, महाभारत का युद्ध ऐसा ही हुआ। जो मित्र है वो शत्रु के पक्ष में, जो शत्रु है वो मित्रता के पक्ष में। युद्ध में ऐसा ही हुआ। शल्य को देखो, सहायता करने पांडवों के आए और लड़ना पड़ा किसके पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में। तो इसलिए अपना कौन शत्रु है कौन मित्र है उस युद्ध में किसी को पता ही नहीं। तो इसलिए कैसा वो युद्ध था, रहे जूझते रण में योद्धा, शत्रु मित्र सब थे अनजान, तांडव यह विकराल काल का, हुई धरा थी लहू लुहान। पूरी जो पृथ्वी है वो रक्त से सन गई। और क्यों युद्ध हुआ, राज लक्ष्मी की इच्छा लेकर। भाई राज्य मेरे को मिले, वही युद्ध का मूल वही था। राज लक्ष्मी की इच्छा लेकर भीषण था संहार हुआ, टूटे नियम थे सारे रण के, छल से था प्रहार हुआ। महाभारत को अगर देखो तो जितने भी योद्धा बड़े बड़े हैं, नियम से कोई नहीं मरा, सब छल से मारे गए। छल से था प्रहार हुआ। और अंत में टूटी जंघा दुर्योधन की, वहाँ भी छल हुआ। भीम गदा का जब वार हुआ और तब मरते मरते जो दुर्योधन है उसने क्या किया, अश्वत्थामा बना रणनायक। अश्वत्थामा का तिलक करके उसको सेनापति बना दिया। और वो अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा बना रणनायक, फिर से था अत्याचार हुआ। अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनको मार डाला। अभी तक जो अत्याचार हुआ हुआ, लेकिन अंतिम समय में भी यही अत्याचार। और उधर जैसे ही पता